रामटेक की नगर परिषद की विकास की लड़ाई में आज सच 24 की टीम पहुंची है राम की नगरी रामटेक। रामटेक की एक युवा महिला अचानक सुर्खियों में है। एक ऐसी युवा महिला जिसने संघर्षों के बीच खुद को साबित किया, लेकिन क्या वह इस चुनावी जंग में पुराने समीकरण तोड़ पाएंगी? देखिए यह स्पेशल मुलाकात। रामटेक नगर परिषद के चुनाव में आप नगर अध्यक्ष के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि आपको इस रामटेक क्षेत्र की जो जनता है उनका आपको समर्थन मिलेगा? बिल्कुल। रामटेक की जनता ने मुझे लाड़की बहन के रूप में स्वीकार करा है। जिस भी गली में जा रही हूँ लाड़की बहन बोलकर मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैं हर घर तक पहुँच रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने प्रयासों में सफल होंगी और इन सभी का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। एक दूसरा सवाल जी, रामटेक की विकास पे तू समस्या कि आपके पास क्या रोड मैप है? समस्याओं का रोड मैप ऐसा है, जैसे आप सभी को मालूम है कि अभी हमारे माननीय महसूल मंत्री साहब यहाँ रामटेक में एक प्रचार सभा लेकर गए। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास में विकास की 4 चक्के की गाड़ी है, जिसका पहला चक्का गडकरी साहब है, दूसरा चक्का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, तीसरा चक्का हमारे पास में हमारे मुख्यमंत्री माननीय हमारे सबके लाड़के बाबू देवेंद्र जी फडणवीस है, और चौथा चक्का उसमें हमारे बावनकुड़े साहब है। और उस विकास की गाड़ी का उन्होंने मुझे ड्राइवर बनाकर भेजा है। तो मुझे नहीं लगता कि रामटेक के विकास के लिए कोई भी बाधा आएगी। अगर ये विकास की 4 चक्के की गाड़ी की मैं ड्राइवर बनकर अगर निकल पड़ी तो विकास कहीं भी नहीं रुकेगा, इतना मैं आश्वासन देती हूँ। दूसरा मेरा एक सवाल है मैम, राज्य में यूपी है जी बिल्कुल, लेकिन रामटेक नगर परिषद में जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे 2 अलग-अलग तरीके से खड़े कैंडिडेट, तो इस पे आपकी क्या विचार है? इस पर हमारा विचार ऐसा है कि राज्य में युति है, अभी फिलहाल रामटेक में युति नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग युतिपूर्ण जो बोलते हैं तो हम लोग मैत्रीपूर्ण लड़ रहे हैं। कहीं भी हम लोगों में कोई मतभेद मनभेद नहीं है। उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं, और आने वाली 3 तारीख के बाद तो फिर हम सब लोग एक साथ बैठेंगे। नहीं, पार्श्वनी कनान की युति टूटी ना। एक जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? किस विषय में? मुझे विषय नहीं, मतलब एक संदेश, मतलब जो अभी वोटिंग होने वाली है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? ठीक, जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जैसे एक महिला अपना घर संभालकर अपना गांव संभालती है, उसी प्रकार मैं भी एक महिला के रूप में आपके पास आई हूँ। मैं रामटेक नगर परिषद को अपना घर समझूंगी और अपना घर समझकर ही अपने गांव का विकास करूंगी। जैसे हम लोग अपना घर स्वच्छ सुंदर रखते, घर के लिए विविध समस्याओं पर जैसे हम लोग हल निकालते, उसी प्रकार मैं अपने नगर परिषद के लिए, अपने रामटेक गाँव के लिए हर समस्या का हल ढूंढूंगी और एक घर की तरह उसको रखूँगी। इसीलिए मैं सभी बहनों से यही बोलूँगी, अपने भाइयों से यही बोलूँगी कि एक बहन को चुनकर लाओ जो नगर परिषद को अपना घर समझकर काम करे और कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होने दे। मैडम ये बताइए कि आपकी जो प्रचार प्रसार का जो एजेंडा है, हाँ, और उसके ऊपर में आज की स्थिति क्या है और आपका उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल। जैसे कि अभी हम लोगों का जो प्रचार है, प्रचार का माध्यम हमने ऐसा रखा है कि प्रचार गाड़ियों से नहीं, हम पैदल करेंगे। हम आज की स्थिति में हर रोज 2 प्रभाग में घूम रहे। हमारे माननीय माजी आमदार DM रेड्डी साहब हमको लेकर, एक आमदार हमको लेकर हर घर तक डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारे उस प्रभाग के 2 नगर सेवक और मैं एक नगर अध्यक्ष रोज सुबह 8 बजे सभा घूमना चालू करते प्रचार के लिए और दोपहर में 1 बजे उसका समापन करते। सो पर साथ ही हम लोगों ने कुछ प्रचार प्रसार के लिए कुछ गाड़ियां लगाई है, वो भी हर वार्ड में चल रही है, लोगों तक हम पहुंच रहे। गाड़ियों के माध्यम से नहीं, हम लोग स्वयं भी चलकर, पैदल चल के हर घर में पहुँच रहे। इसके लिए सब लोग हमको बोल रहे कि आप लोग हर घर तक पहुँच रहे हो, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे। इसी वजह से हमको लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है कि आज आप इतना घूम रहे हो, उन तक हम पहुँच कर उनका मन जीत रहे।